हेलो मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी यात्रा में। मैं आपकी सोशल साइंस की मेंटर आपका स्वागत करती हूँ। तो बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी पढ़ाइयों में व्यस्त होंगे। आज हम सभी क्लास 9 के फाउंडेशन बैच मतलब आधार बैच का सिलेबस डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसका टोटल मार्क्स जो होता है ये 100 मार्क्स के होते हैं, मतलब पूर्णांक 100 अंक का होता है। हम पेपर पैटर्न की चर्चा करें तो एक लिखित प्रश्न पत्र होगा 70 अंक का, 30 अंकों का आपका प्रोजेक्ट कार्य होगा। अ रिटन एग्जाम ऑफ 70 मार्क्स एंड अ प्रोजेक्ट वर्क ऑफ 30 मार्क्स। आगे हम देख लेते हैं आधार बैच में आपके क्लास 9 का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या यूनिट हैं। यूनिट फर्स्ट में आपका है भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट, इतिहास इंडिया एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड फर्स्ट हिस्ट्री, ये आपका 20 अंक का होगा। और यूनिट 2 में हम देख लेते हैं समकालीन भारत द्वितीय, भूगोल कंटेम्पररी इंडिया फर्स्ट, ज्योग्राफी, ये भी आपका 20 मार्क्स के होंगे। यूनिट 3 में हम देख लेते हैं लोकतांत्रिक राजनीति, राजनीति विज्ञान, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये भी आपका 15 मार्क्स का होगा। और यूनिट 4 में हम देखते हैं तो आपके अर्थशास्त्र होंगे, इकोनॉमिक्स, ये भी आपका 15 मार्क्स का होगा। इसके अलावा आपका प्रोजेक्ट कार्य होता है, प्रोजेक्ट वर्क, जो आपका 30 मार्क्स का होता है। और टोटल आपके मार्क्स देख लेते हैं तो ये 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें कि आपका 30 मार्क्स का प्रोजेक्ट कार्य होता है और 70 मार्क्स का सब्जेक्ट से रहता है। अब हम यूनिट 1 में चर्चा करते हैं इतिहास की। इतिहास में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। भारत और समकालीन विश्व प्रथम, इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड फर्स्ट। खंड 1 देख लेते हैं इसका, घटनाएं और प्रक्रियाएं, इवेंट्स एंड प्रोसेस। इसका पहला टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इतिहास का खंड 1 का जो दूसरा टॉपिक है समाजवाद और सोवियत संघ, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। तीसरा टॉपिक इसका हो जाएगा नाजीवाद और हिटलर, नासिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। आपने हिटलर के बारे में सुना होगा और अगर नहीं सुना है तो आज हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि हिटलर क्या था और नाजीवाद क्या था। ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं। इतिहास में खंड 2 में जो है जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज, लेवलीहुड्स, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज। इसका पहला टॉपिक है औद्योगिकरण की शुरुआत, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। दूसरा टॉपिक हो जाएगा आधुनिक विश्व में किसान, पीजेंट्स एंड फार्मर्स। आगे हम देख लेते हैं इतिहास में आपको कुछ मानचित्र कार्य भी दिए जाएंगे, मैप वर्क, वो आपके 5 मार्क्स के होंगे। जो ये मैप वर्क है ये भी आपका इन्हीं कुछ टॉपिक्स में से आएगा, जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, प्लेस मार्क्ड हो गए। दूसरा टॉपिक इसका हो जाएगा समाजवाद और सोवियत संघ, रशियन रिवॉल्यूशन, ये कंट्रीज मार्क्ड होगा। और तीसरा टॉपिक वही है नासीवाद और हिटलर, नासिज्म एंड हिटलर, अफेक्टेड कंट्रीज मार्क्ड। इसमें जो आपको मार्क्ड करना होगा क्या, अफेक्टेड कंट्रीज होगा। आगे हम देख लेते हैं। अब हम आधार बैच के यूनिट 2 ज्योग्राफी के सिलेबस का डिस्कशन करते हैं कि ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक आपकी आएंगे। समकालीन भारत प्रथम, कंटेम्पररी इंडिया फर्स्ट। इसका पहला टॉपिक है भारत, आकार और स्थिति, इंडिया साइज एंड लोकेशन। दूसरा टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। भूगोल की तीसरे टॉपिक की बात करें तो इसमें आ जाएगा जलवायु, क्लाइमेट्स। चौथा टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसके पांचवें टॉपिक की हम बात करें भूगोल के तो इसमें जनसंख्या है, पॉपुलेशन, इसमें भी हम पढ़ेंगे आगे। अब हम भूगोल के मैप वर्क की बात कर लेते हैं, तो इसका भी जो मैप वर्क है ये भी आपका 5 मार्क्स का ही होगा। इसमें भी कुछ यही सब टॉपिक्स हैं कि भारत का आकार और स्थिति, साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया। इसमें दूसरा टॉपिक हो जाएगा प्रमुख भौतिक विशेषताएं, मेजर फिजिकल फीचर्स। तीसरा टॉपिक नदियाँ, रिवर्स। चौथा जलवायु क्षेत्र, क्लाइमेटिक रीजन।
5वां टॉपिक है वनस्पति प्रकार, वेजिटेशन टाइप्स। और छठा टॉपिक हो जाएगा हमारे भूगोल के मैप वर्क का, जनसंख्या वितरण, पॉपुलेशन पैटर्न्स। आगे हम चलते हैं। आगे हम पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स की बात करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या टॉपिक्स आपके आएंगे। लोकतांत्रिक राजनीति प्रथम, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फर्स्ट। इसका पहला टॉपिक है लोकतंत्र क्या और क्यों, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। इसका दूसरा टॉपिक हो जाएगा संविधान निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। राजनीति विज्ञान का हम अगला टॉपिक देखते हैं, मतलब तीसरा टॉपिक इसमें हो जाएगा चुनावी राजनीति, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इसका चौथा टॉपिक है संस्थाओं का कार्य, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। और पॉलिटिकल साइंस के हम अगले टॉपिक की बात करें तो लोकतांत्रिक अधिकार, डेमोक्रेटिक राइट्स। आगे हम चलते हैं। अब हम आधार बैच के इकोनॉमिक्स के सिलेबस की बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या सिलेबस है, इकोनॉमिक्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं। इसका पहला टॉपिक है पालमपुर गांव की कहानी, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अर्थशास्त्र का दूसरा टॉपिक है जनसंख्या एक संसाधन, पीपल एज रिसोर्स। तीसरा टॉपिक हो जाएगा निर्धनता एक चुनौती, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। अर्थशास्त्र का चौथा टॉपिक हम देखें तो भारत में खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। आगे इसी में आपका प्रोजेक्ट कार्य होगा, प्रोजेक्ट वर्क आपका 30 मार्क्स के होंगे। और इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स आ सकते हैं जैसे कि सामाजिक मुद्दे, पर्यावरण संरक्षण, महिला सुरक्षा, बाल अधिकार, भुखमरी आदि पर आपको प्रोजेक्ट कार्य दिया जा सकता है। अध्ययन और प्रस्तुति, फील्ड वर्क आपको दिया जा सकता है, रिपोर्ट राइटिंग दिया जा सकता है, पोस्टर मेकिंग, अवेयरनेस एक्टिविटीज़ पे भी आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जा सकता है। ये आपके टोटल 30 मार्क्स के होंगे और 70 मार्क्स से आपके सब्जेक्ट से होते हैं, तो टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है ये। आंतरिक मूल्यांकन का हम देख लेते हैं, इंटरनल असेसमेंट, ये भी आपको 30 मार्क्स से होंगे। इसका पहला मूल्यांकन अगस्त के महीने में होता है, 10 अंक का होगा ये। दूसरा मूल्यांकन आपका सितंबर के महीने में लगभग होता है, तो ये भी आपका 10 अंक का ही होगा। समेकित प्रदर्शन आपका 10 अंक का ही होता है। ये हो गया। क्लास 9th की आपके फाउंडेशन बैच की बेसिक से तैयारी करनी है तो आप आज जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी यात्रा से। हमारा फेसबुक पेज भी है द स्टडी यात्रा के नाम से, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल जो है हमारा वो @द स्टडी यात्रा के नाम से है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ भी हमसे जुड़ सकते हैं। और यूट्यूब चैनल तो आपको पता ही है कि द स्टडी यात्रा के नाम से है। तो अगर आपको क्लास 9 की बेसिक से तैयारी करनी है तो आज जुड़िए द स्टडी यात्रा से। यहाँ पे आपको क्लास 9 के फाउंडेशन बेसिक से तैयारी कराई जाती है। क्लास 10th का यूपी बोर्ड का बेसिक्स वो भी क्लियर किया जाता है। एग्ज़ाम पूरा पैटर्न आपको बताया जाएगा, कैसे एग्ज़ाम होगा उसकी पूरी तैयारी, एमसीक्यू वगैरह, एमसीक्यू बेस्ड, एमसीक्यू टेस्ट वगैरह हर चीज़ आपकी तैयारी कराई जाएगी कि आपको बोर्ड पेपर में कैसे कॉपी लिखनी है और क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या सब्जेक्ट हैं, किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी। और आपको सोशल साइंस तो मैं पढ़ाऊँगी, आपकी सोशल साइंस की मेंटर। तो अगर आपको क्लास पीपीटी पीडीएफ भी इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा क्लास 9th वाले में। फिर आपका हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ ही टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, इससे आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी। प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट आपके होंगे, जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उसका एमसीक्यू टेस्ट लिया जाएगा। प्लस मंथली टेस्ट भी लिया जाएगा, जिससे आप अवेयर रहें कि हाँ पढ़ाई करनी है, मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं तो और आप ध्यान देंगे। क्योंकि आपको पता ही होगा कि अगर क्लास 9 की बेसिक से तैयारी नहीं करते तो क्लास 10th में फिर आपको दिक्कत होने लगेगी। क्योंकि क्लास 10th का बेसिक होता है क्लास 9th और क्लास 12th का बेस होता है क्या, क्लास 11th। तो इसलिए बेसिक आपका मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना तभी आप अगले साल बोर्ड में अच्छा कर सकते हैं। ऐसे ही क्लास 9th की बेसिक से तैयारी करने के लिए जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी यात्रा से। तो आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अभी अपने और भी दोस्तों को बताइए कि हाँ यहाँ पे पढ़ाई होती है, क्लास 9th की तैयारी होती है, क्लास 10th की तैयारी होती है। क्लास 9th का
BHU CHS का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसकी भी तैयारी हमारे यहाँ यूट्यूब चैनल पे द स्टडी यात्रा पे कराई जाती है। तो आपने अभी तक इस वीडियो को देखा उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।